दृश्य एक। दुस्वप्न। चुप्पी से भरे शहर पर रात छा जाती है। रोज अचानक दूर से कदमों की आवाज सुनती है। वह खिड़की की ओर देखती है। सैकड़ों शहरवासी उनके घर की ओर धीरे धीरे, चुपचाप, हर एक के हाथ में एक मोमबत्ती लिए चल रहे हैं। उनके मृत जैसे चेहरे और एक साथ चलने वाले कदम इसे एक सच में चल रहे दुस्वप्न जैसा महसूस कराते हैं। वे सब एक साथ रुकते हैं, फिर एक भयावह मिश्रित आवाज में दरवाजा खोलते हैं। रोज डर के मारे पीछे हटती है। एरिक जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन फुसफुसाहट तेज हो जाती है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। रोज अपने बच्चों को कसकर गले लगाती है। फिर उसे अपनी स्कर्ट पर एक हल्का खिंचाव महसूस होता है। वह मुड़ती है। एक पीली पीली छोटी लड़की वहां खड़ी है। कागज जैसी सफेद त्वचा, पूरी तरह काली आंखें, एक चौड़ी फैली हुई मुस्कान। छोटी लड़की धीरे से मम्मी। रोज चिल्लाती है। काला हो जाता है। दृश्य 2। Welcome to Dark Tale. बूढ़ी महिला एक पुराने लकड़ी के घर की तरफ कर। वही बूढ़ी महिला जो चिता और मिठास के दृश्य में थी, काम के लिए तैयारी करती है। उसका छोटा पोता फर्श पर बैठा है। दादी, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? अंधेरा होने से पहले अंदर रहना। पोता, ठीक है दादी। वह चली जाती है। जब वह वापस आती है तो दरवाजा खुला होता है। कमरा शांत है। कोई कदम नहीं, कोई आवाज नहीं। उसका पोता गायब है। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं, बस गायब हो गया। दृश्य 3। मार्क और एरिक। कट्टू। मार्क और एरिक एक शांत गली में चलते हुए। मार्क धीरे से समझाता है। मार्क कहते हैं कि वह चीज उसे ले गई, वह चीज जो अंधेरे में शिकार करती है, लेकिन कोई सच नहीं जानता बच्चा कभी वापस नहीं आया। एरिक हैरान दिखता है। एरिक कहता है कि इसलिए तुमने मुझे कभी अपने बच्चों को अकेला छोड़ने को नहीं कहा। मार्क, हाँ बिल्कुल। एरिक निराश होता है। एरिक, इस शहर में क्या हो रहा है यार? मैं तो कुछ दिन पहले ही आया हूँ और लोग पहले ही मर रहे हैं। मार्क, हमें भी नहीं पता एरिक, हम बस इसके साथ जीते हैं। एरिक, तुम क्यों नहीं चले जाते या कोई अनुष्ठान करते? कुछ जवाब देने से पहले मार्क एरिक का फोन बजता है। रोज रो रही है। रोज हिलती हुई। एरिक, कृपया अस्पताल आओ। एरिक, क्यों, क्या हुआ? रोज कॉल कट जाती है। एरिक मार्क की ओर देखता है। एरिक, चलो। दृश्य 4। अस्पताल। वे दौड़ते हुए अंदर आते हैं। रोज एक कमरे के बाहर खड़ी है, कपड़े खून से सने हुए, चेहरा पीला और हिला हुआ। मीका उसके पास है, डरी हुई। अंदर नीवा बिस्तर पर है, जबकि डॉक्टर और नर्स एक छोटे घाव का इलाज कर रहे हैं। एरिक रोज के पास पहुंचता है। एरिक, रोज क्या हुआ? खून क्यों है? बोलने से पहले डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर, वह ठीक है, सिर्फ एक छोटा घाव है, हमने टांके लगाए हैं, कोई गंभीर बात नहीं, चिंता मत करो। एरिक अंत में सांस लेता है और नीवा को एक साथ गले लगाता है। दृश्य 5। मिया का रहस्य। कट्टू। मिया का घर। चूल्हे पर एक बर्तन उबल रहा है। मिया पीछे के कमरे से बाहर आती है और पीछे का दरवाजा बंद कर देती है। उसका चेहरा तनावपूर्ण दिखता है, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। वह रसोई में वापस जाती है। अचानक बाहर फ्रेडी। मिया बाहर निकलती है। फ्रेडी वहां खड़ा है, हाथ में सूअर का खाना लेकर। मिया, फ्रेडी, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं थी। फ्रेडी, कोई बात नहीं मिया, आओ सूअरों को खिलाते हैं। सूअर खाना। वे साथ में सूअरों को खाना देते हैं। फ्रेडी का हाथ गलती से उसके हाथ से टकराता है। दोनों एक पल के लिए ठिठक जाते हैं, फिर से सामान्य व्यवहार करते हैं, शर्मीले और अजीब। जब वे खत्म करते हैं, मिया बाल्टी वापस कर देती है। मिया, ठीक है, अलविदा। फ्रेडी हिचकिचाता है। फ्रेडी, क्या मैं थोड़ा पानी ले सकता हूँ? मिया, जरूर। वह अंदर चली जाती है। वह भी धीरे धीरे अंदर जाता है, चारों ओर देखता है। उसकी नजर बंद दरवाजे पर पड़ती है। वह छोटे छेद से झांकता है। अंधेरे में कुछ हिलता है, एक अस्पष्ट आकृति, लेकिन साफ नहीं। फिर मिया उसके पीछे। तुम क्या कर रहे हो? यह तो सिर्फ एक स्टोर रूम है। फ्रेडी जल्दी से मुड़ता है। वह उसे पानी देती है। फ्रेडी, धन्यवाद, अलविदा। मिया, मिया, तुम आज सूअर नहीं चाहती? फ्रेडी, नहीं, शायद अगली बार। वह चला जाता है। मिया दरवाजा बंद कर देती है, फिर चिंतित, डरी हुई नजरों से बंद कमरे को देखती है। वह बाहर कदम रखती है, आसपास देखती है, फिर सब कुछ सावधानी से बंद कर देती है। फिर घर शांत हो जाता है। केवल फ्रिज की धीमी आवाज और घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। रोज एरिक के पास सोती है। मीका और नीवा उनके पास मुड़े हुए।
कमरा चांदनी से मंद रोशन है जो पर्दों से छनकर आती है। 12:00 AM। घड़ी धीरे से घंटी बजाती है। बाहर से अचानक एक चरमराहट की आवाज रोज को उसके नींद में हिला देती है। पहले वह इसे नजरअंदाज करती है, सोचती है कि यह हवा है, लेकिन फिर दूर से धीमी टप टप की आवाज गली से गूंजती है। रोज की आंखें अचानक खुल जाती हैं। वह उठती है, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, उसकी सांसें हल्की हैं। वह चारों तरफ देखती है, बच्चों को अभी भी सोते हुए देखती है। उनके छोटे सीने धीरे धीरे उठते और गिरते हैं। वह एरिक को जगा दिए बिना खिड़की की ओर धीरे धीरे चलती है। बाहर दुनिया फीकी चांदनी में नहाई हुई है। पहले वह कुछ नहीं देखती, फिर सैकड़ों शहरवासी वे पूरी तरह से चुप्पी से चलते हैं। हर एक के हाथ में एक मोमबत्ती है। उनके चेहरे फीके, लगभग शव जैसे। उनकी आंखें खाली सीधे आगे देख रही हैं। उनके कदम धीमे, एक साथ, जैसे कोई भयावह अनुष्ठान। रोज का हाथ खिड़की के फ्रेम को पकड़ता है। उसकी उंगलियां सफेद हो जाती हैं। उसका दिमाग दौड़ता है, क्या हो रहा है। भीड़ अचानक रुक जाती है। सब घर के सामने एक अस्वाभाविक स्थिरता हवा में फैल जाती है। फिर एक साथ उनकी आवाजें उठती हैं, न बोलते हुए, न मंत्र पढ़ते हुए, बल्कि फुसफुसाते हुए। एक डरावनी अलौकिक आवाज में मिलकर दरवाजा खोलो। रोज पीछे हटती है, कालीन पर थोड़ी ठोकर खाती है। उसकी आवाज कांपती है जब वह धीरे से कहती है, एरिक जागो, हम मरने वाले हैं। एरिक जागता है, अभी भी सुस्त। वह बैठता है और दरवाजे की चाबी खोजता है। उसके हाथ कांप रहे हैं जब वह इसे सुरक्षित करता है। फुसफुसाहट तेज होती है, घर की दीवारों में गूंजती है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। रोजमिका और नीवा को कसकर उनके छोटे दिलों की तेज धड़कन महसूस कर सकती है। वह उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी आंखों में डर उसके अपने जैसा ही है। अचानक उसकी स्कर्ट पर एक हल्की खींच महसूस होती है। वह घूम जाती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। एक छोटी लड़की कमरे के कोने में खड़ी है, उसकी त्वचा चॉकलेट जैसी सफेद, मंद चांदनी में चमकती हुई। उसकी आंखें पूरी तरह काली। छोटी लड़की की आवाज नरम, लगभग मीठी है, फिर भी रोज को अंदर तक ठंडा कर देती है। मम्मी। रोज की चीख रात को चीरती है, दीवारों में गूंजती है। एरिक तुरंत उसे पकड़ता है, उसे पास पकड़ता है, उसके शरीर के जोर से कांपने को महसूस करता है। एरिक धीरे से फुसफुसाता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। सब ठीक है, यह सिर्फ एक सपना है, तुम सुरक्षित हो, यह सिर्फ एक सपना है। रोज धीरे धीरे पलकें झपकाती है, उसकी सांसें हकलाती हैं, उसकी माथे पर ठंडी पसीना। बाहर फुसफुसाहटें कम हो जाती हैं, लेकिन निगरानी की भावना, अनदेखी आंखों की उपस्थिति कमरे में बनी रहती है। रोज आखिरकार वापस बैठती है, खुद को संभालने की कोशिश करती है, जबकि एरिक उसके बालों को धीरे से सहलाता है, सांत्वना देते हुए। कमरा धीरे धीरे शांत हो जाता है, केवल फ्रिज की धीमी आवाज और घड़ी की टिक टिक बजती है। बंद दरवाजे पर टिक जाता है कि सुबह शहर का चौड़ा शॉट, सूरज लंगू के ऊपर उगता है। रोज के घर के अंदर नाश्ता तैयार है। बच्चे जल्दी खाते हैं, अपने बैग लेते हैं और स्कूल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। एरिक काम के लिए तैयार उनके साथ बाहर निकलता है। वे थोड़ी देर साथ चलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। एरिक एक गली की ओर ऑफिस जाता है, रोज और बच्चे स्कूल की ओर जाते हैं। का घर फ्रेडी सावधानी से चारों ओर छुपता हुआ शक के साथ देख रहा है। वह अंदर जाने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है जब मिया दिखती है। वह एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वह काम पर चली जाती है और जब वह जाती है, फ्रेडी धीरे धीरे अंदर घुसता है और एक बंद दरवाजे के पास जाता है। जैसे ही वह ताला खोलने वाला है, पीछे से एक आवाज आती है, मिया। अरे चौंक कर वह मुड़ता है। प्रतिक्रिया देने से पहले मिया एक पेड़ की शाखा घुमाती है और उसे मारती है। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ता है।